जब किसी घर में एक नया नन्हा मेहमान आता है तो खुशियों की बहार साथ लाता है। जहां किसी घर में एक बच्चे की पैदाइश होती है तो घर वालों के साथ साथ पूरा मोहल्ला और रिश्तेदार खुश होते हैं। मगर कुछ वक्त बाद जब किसी को ये पता चलता है कि वो बच्चा सिर्फ चंद दिनों का मेहमान है तो सोचिए कितना अफसोस और आप पर गम का पहाड़ टूट पड़ेगा। हरियाणा के पलवल से एक ऐसा ही मायूस कुन गमगीन मामला सामने आया है। पलवल के सिकंदरपुर गांव के सुशांत के घर बच्चे की पैदाइश की खुशियां तो आई, लेकिन अब पूरे घर में गम का माहौल है। अब घर वालों को ये पता चला कि बच्चे को एक ऐसी बीमारी से बच्चा दोचार है जो दुनिया भर में लाखों बच्चों में से किसी एक को होती है और जिसका फिलहाल हिंदुस्तान में कोई इलाज नहीं है, और जहां इलाज है भी तो इतना महंगा कि जिसका खर्च आम इंसान के बस से बाहर है। SMA टाइप 1 यानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक ऐसी लाइलाज बीमारी जिसका इलाज आम इंसान के बस की बात नहीं। अगर महंगाई के इस दौर में इंसान खुद को भी बेच दे तो इलाज मुमकिन नहीं। इस बीमारी से बचने के लिए 2 साल की उम्र से पहले एक इंजेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आप इस इंजेक्शन की कीमत सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। लोकल मार्केट में इस इंजेक्शन की कीमत 15 करोड़ रुपए है, लेकिन अगर सरकार की तरफ से रिकमेंडेशन की जाती है तो ये इंजेक्शन आपको 9 करोड़ में मिलेगा। ऐसे में वेदांश का परिवार पूरी तरीके से टूट गया है। माँ बाप तो 24 घंटे अपने जिगर के टुकड़े को टकटकी बांध कर देखते ही रहते हैं। मोहल्ले, रियासत और गांव वाले भी इस गम में परिवार के साथ हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे ही बच्चे वेदांश की कहानी। सुनिए वेदांश के माँ बाप की जुबानी। नमस्कार, आदाब। मैं हूं सैयद मुबशर। आज मैं पहुंचा हूं पलवल आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाने के लिए जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी और आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। आज मैं आपको कोई खबर नहीं दिखाने वाला, आपको कोई न्यूज़ नहीं बताने वाला। आज मैं आपको एक ऐसे मासूम बच्चे से मिलवाने जा रहा हूं जिसको आप देखेंगे तो उस बच्चे में आपको अपने औलाद की शक्ल नज़र आएगी। दरअसल वेदांश नाम का 1 साल का ये बच्चा एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है जो लाखों करोड़ों में कहीं एक बच्चे को होती है। SMA 1 टाइप की बीमारी है जिसका इलाज हिंदुस्तान में नहीं है। तो ये वेदांश का घर है। वेदांश उसी बच्चे का नाम है जो महज 1 साल का है। माँ बाप की रातों की नींद पूरी तरीके से उड़ चुकी है क्योंकि अपने औलाद को जिसको उन्होंने जन्म दिया उसको बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। मेरे साथ इस वक्त वेदांश के दादा हैं। वेदांश के पिता के चाचा हैं। तो दादा, जो रियल दादा हैं, वो जब वेदांश के पिताजी बहुत छोटे थे तो उनका देहांत हो गया था। लेकिन कहते ना, घर का बड़ा जब तक हो, पेड़ जब वो लगा हो, घर के आंगन में मौजूद हो, एक साया हमेशा बना रहता है। वेदांश के दादा हैं। जाहिर सी बात है, दादा अपने पोते को जब गोद में लेते होंगे तो क्या महसूस करते हैं वो एक बार उनसे जानते हैं। ऐसा आपको जब पहली बार ये पता चला कि आपके पोते को इस तरीके की बीमारी है, कैसा लगा था? क्या आया था कि ऊपर वाले ने इतने लंबे अरसे के बाद घर में किलकारियाँ गूंजी, आंगन में एक बच्चा आपके दौड़ेगा और इस तरीके की बीमारी से वो ग्रस्त है? पहले जब बच्चे ने पदार्पण किया था घर के अंदर तो हमारा पूरा परिवार और हमारे अड़ोस पड़ोस पूरा गांव में बहुत खुशियां मनाई। लेकिन कुछ क्षण के बाद जैसे ही हमको ये पता चला कि बस इसको अनाउंसमेंट हो गया है इसकी भी एक टेस्ट के माध्यम से कि SMA टाइप 1 की बीमारी है, SMA टाइप 1 की बीमारी है, तो हमें वो डॉक्टर ने जैसे बताया कि भाई 2 या 2.5 साल तक इसकी लाइफ है, उसके बाद जो इसके प्राण निकल सकते हैं, तब इसके प्राण निकल सकते हैं। घर में जब कभी किसी बेटे की शादी होती है तो एक खुशी का माहौल अलग होता है, लेकिन वो खुशी दुगनी कब होती है? जब कुछ अरसे के बाद उस घर में किलकारियाँ गूंजती हैं। दादा दादी एक अलग ही धुन में होते हैं, एक अलग ही मस्ती में होते हैं, एक अलग ही खुशी होती है कि उनका वंश चलाने वाला अब एक और आ गया है। कहते हैं ना कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, तो दादा दादी के लिए सबसे ज़्यादा अहम उनके पोता पोती होते हैं। लेकिन अगर किसी पोते को या किसी बच्चे को इस तरीके की बीमारी हो तो आप अंदाज़ा लगाइए उन बूढ़े माँ बाप पर क्या गुजरती होगी, जो ये चाहते हैं कि उनका बुढ़ापा अब उनकी उंगली पकड़कर उनका पोता या पोती उनके साथ लेकर घूमे।
गांव देहातों में कल्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है। आम शहरों में शायद इतनी हापादापी में कोई इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, लेकिन अमूमन छोटे कस्बों में, गांव देहातों में इन सब चीज़ों की बड़ी अहमियत होती है। अगर मैं यूँ कहूँ, रिश्तों की बहुत अहमियत होती है। विदांश जिस तरीके से जिस बीमारी से जूझ रहा है, उनकी दादी क्या सोचती हैं, किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि 24 घंटे उसके पास रहना, बहुत केयर करना, अपने आप में लाखों बच्चों में कहीं एक आध को ये बीमारी होना। आपको कैसा लगा था पहली बार जब अपने पोते को आपने गोद में लिया था? मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने पोते को लिया, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से मेरे घर में 27 साल के बाद जो है एक वंश ने जन्म लिया, और मेरी खुशी का तो कोई अंदाज़ा नहीं था। ये डॉक्टर ने ये कह दिया था कि मतलब जो बच्चा नहीं होगा, पर मैंने अपनी पूजा पाठ से या दवाई गोली डॉक्टर की वजह से जो लड़का हो गया। और लड़का हुआ जब इतनी खुशी हुई मुझे कि मैंने पूरे हॉस्पिटल में जो है मिठाई बांटी थी कि भगवान ने जो है मेरे घर का वंश जो है चला दिया, और घर में थाली बजाई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, गीत गए जैसे एक जो है नॉर्मल परिवार में होते हैं, भजन कीर्तन गीत वगैरह सत्संग सब करवाया मैंने इसके लिए, बहुत खुशी। लेकिन जिस दिन डॉक्टर ने ये बताया कि इसको SMA टाइप 1 की बीमारी है, उस दिन तो हमारी मतलब जो है ज़मीन नीचे से खिसक गई पैरों के नीचे। ऐसा लगा भगवान तूने दिया भी तो क्या दिया, इससे तो नहीं देता ये खुशी, तो ये तो रहता कि भाई हाँ कुछ हुआ ही नहीं है, और देने के बाद भी तुमने दे के बहुत बुरा किया। हमें जिस दिन पता चला इसको, एम्स वाले डॉक्टर ने बिल्कुल क्लियर ही कह दिया था कि अम्मा ये जो है रिपोर्ट आपकी अच्छी नहीं है और आपके बच्चे कैसे SMA टाइप 1 है, तो ऐसे बच्चे ज़्यादा दिन नहीं जी पाते हैं, और है तो इसका इलाज है 9 करोड़ का इंजेक्शन। अब हम तो बहुत टेंशन में आ गए कि हम कैसे करेंगे इसे, ना तो हमें ये समझ में आ रही कि हम इंजेक्शन का इंतजाम कैसे करें, ना हमें ये समझ में हम इस बच्चे को क्या करें। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि माँ जब अपने बच्चों को गोद में उठाती है तो अपने कमर से लगाती है, लेकिन जब बाप अपने बेटे को या अपने बेटे को गोद से उठाता है तो अपने कंधे पे डालता है। उसके पीछे की एक वजह है। वजह यह है कि जब बाप अपने बेटे को कंधे पे बिठाता है तो वो ये चाहता है कि मेरी औलाद मुझसे ज़्यादा दूर तक देख सके। एक बाप के लिए अपने एक्सप्रेशंस, अपने फीलिंग्स को समझा पाना, दिखा पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं खुद एक बाप हूँ, मेरे भी एक बेटी है, एक बेटा है, और मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तब से जब भी नजर जाती है इस बच्चे पे, मुझे अपने बच्चे की शक्ल याद आ जाती है। इतना मजबूर किसी को नहीं होना चाहिए शायद कि हर एक पल, हर एक लम्हा उसके लिए इतना अजियत भरा हो जाए कि उसको ये समझ ही पाना मुश्किल लगने लगे कि आखिर वो करे तो करे क्या। एक बाप जो अपनी फीलिंग्स तो नहीं दिखा सकता, अपने परिवार को उसको संभालना है, अपनी वाइफ को संभालना है, अपने बच्चों को संभालना है, अपने माँ बाप को संभालना है, उन कंधों पर जिम्मेदारियों का और उस चीज़ का बोझ इतना ज़्यादा होता है कि शायद उन कंधों की लचक आम लोग नहीं देख पाते। मैं अपने कैमरा पर्सन सौरभ बाउल से कहूँगा कि आपको दिखाएं उस बच्चे की तस्वीर। ये तस्वीर देख के, ये वीडियो देख के अगर आपको अपने बच्चे की शक्ल याद आती हो, अपने बच्चे के शक्ल लगती हो, तो सिर्फ एक बार महज सोचिएगा अपने जहन में कि अगर कल को ऊपर वाला ना करे ऐसा कुछ आपके बच्चे के साथ होता तो आप क्या कुछ करते। हमारी सलाम टीवी की सिर्फ अपील है कि सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक मासूम की जो किलकारियां हैं, जो खुशी है, जो मुस्कुराहट है, जो उसके चेहरे की मुस्कान है, उसको पूरी तरीके से वापस लाने में उसकी मदद कीजिए। जब ये पैदा हुआ था तो सबसे पहले क्या ख्याल आया था कि बेटा हुआ है तो बेटे को मैं क्या बनाऊंगी, क्या करेंगे, किस तरीके से? बहुत सपने थे इसके लिए, बहुत कुछ सोचा था। हम इससे वो हंसते थे कि इसको डॉक्टर बनाएंगे, डॉक्टर बहुत पैसा ले चुके हैं हमारा, मेरा ट्रीटमेंट में बहुत पैसा लगा था। जिस दिन इसकी बीमारी का पता चला उस दिन बहुत दुख हुआ, बहुत टूट गए हम लोग। उम्मीद है कि इन सब के सहयोग से ठीक होगा जल्दी। बिल्कुल उम्मीद रखिए, उम्मीद के दामन मत छोड़िए, और हमें भी उम्मीद है कि हिंदुस्तान की वो आवाम जो आज भी किसी के दुख दर्द में खड़ी होती है वो ज़रूर आपके साथ भी खड़ी होगी। सुशांत जी, बच्चा 1 साल का आपका हो गया, किस डेट में आप लोगों को पता चला कि SMA 1 टाइप की, इस टाइप की बीमारी है जो रेयर ऑफ रेयरेस्ट है, मतलब
लाखों करोड़ों में कहीं एक आध बच्चे को होती है। ये 16 जून को इसकी रिपोर्ट आई थी SMA की ना, अच्छा। जेनेटिक्स की। तो उस दिन थोड़ा क्लियर हुआ था कि ये ऐसे दिक्कत है। तो मैं तो पहले मान ही नहीं रहा था मैं गलत है, तो हमने दोबारा रिपीट भी कराई 2-3 जगह पे जाके ना, पर वो रिपोर्ट सेम थी। हम सारे हॉस्पिटल्स में गए, पहले दिल्ली एम्स में गए, सर गंगाराम में, अमृता हॉस्पिटल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो भी हमारे आसपास है जहाँ तक हम जा सकते थे हम सब जगह गए, लेकिन रिपोर्ट हम हर जगह सेम ही है। तो फिर दिल्ली एम्स ने फिर इसको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया कि इस बच्चे को जोलजेंसमा करके एक जीन थेरेपी लगनी है 2 साल की एज से पहले, जिसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 1.7 मिलियन है। लेकिन जो पेरेंट्स क्राउड फंडिंग करते हैं उनको 1 मिलियन में मिलता है वो। मतलब 1.7 मिलियन का अगर $US की मैं बात करूं तो तकरीबन 15-16 करोड़ रुपए का करोड़ का होता है जी। लेकिन जो भी पेरेंट क्राउड फंडिंग करते हैं अभी उनको 1 मिलियन में मिल रहा है। तो 1 मिलियन में मतलब 9-10 करोड़ हाँ हो गया। 9 करोड़ के आसपास। 9 करोड़ का तो इंजेक्शन है, उसके बाद भी तो खर्चा इलाज का चलेगा। उसके बाद बहुत बेसिक ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, उसके बाद इतना ज़्यादा भी नहीं होता। उसके बाद तो बहुत बेसिक ट्रीटमेंट होता है वो। तो उसके बाद से फिर आप लोगों ने क्या करना शुरू किया? उसके बाद से तो पहले यही है कि एक रोड मैप बनाया कि किस तरह से हमें करना है। तो किसी NGO से हमने कनेक्ट हुए और फिर क्राउड। आपके पास इतना फाइनेंशियल बैकअप नहीं था कि करवा सकें? मेरे पास क्या है सर, 99% इंडियंस के पास नहीं होगा। एक आम भारतीय की कितनी इनकम होती है? बहुत थोड़ी, जितने में दाल रोटी चलती है। 9 करोड़ मतलब हमारे लिए तो पहाड़ है, तो शायद जीवन भर में भी देख ना पाए 9 करोड़ रुपए। तो फिर जिन बच्चों को ऐसी डिजीज़ थी उनके पेरेंट्स से मिले, उन्होंने थोड़ा मोटिवेट किया, तो तब हमने सोचा कि चलो हम भी ट्राई करते हैं। और अगर ऊपर वाले ने चाहा, लोगों की सपोर्ट मिली तो बिल्कुल जैसे और बच्चों का ट्रीटमेंट हुआ तो हम भी जाना ही इसीलिए आता है कि हम जब मुट्ठी बांधते हैं तो मजबूती अपने अंदर लाते हैं। तो हमें भी उम्मीद है कि आप लोग मदद ज़रूर करेंगे वेदांश की। मेरी सभी देशवासियों, सभी लोगों से यही अपील है कि ये जो ट्रीटमेंट है ये इतना ज़्यादा कॉस्टली है कि आम इंडियन, आम भारतीय की क्षमता से बहुत ज़्यादा बाहर है। थोड़ा बहुत हो तो हम कुछ घर बेच के कुछ भी करके करें, लेकिन ये अमाउंट इतना ज़्यादा है कि हम सब कुछ बेच दें, अपने अंग भी बेच देते हैं, तभी भी इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे हम। और मेरी ये अपील है कि मेरे बच्चे के लिए कुछ डोनेट करें जिससे ये फंड रेज हो जाए, हम इसका ट्रीटमेंट करा सकें और ये भी एक आम बच्चे की तरह हंस खेल के अपना जीवन गुजर बसर करे। क्योंकि हर माता पिता की यही इच्छा होती है कि उसके संतान मतलब अच्छे से जीवन जिए, लाचार होकर ना जिए। दूसरा डॉक्टर ये बोलते हैं कि अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो जीवन भी नहीं है 2-2.5-3 साल से ज़्यादा। और जो 3 साल का जो जीवन है वो भी बहुत ज़्यादा पेनफुल है। हर दिन ये 3 टाइम इसकी हम फिजियोथेरेपी कराते हैं, उसमें आधा दिन तो इसका रोने में ही जाता है। लेकिन डॉक्टर बोलते हैं वो करानी भी बहुत ज़रूरी है। फिजियोथेरेपी नहीं कराएंगे तो मसल्स काम नहीं करेंगी, तो क्योंकि ड्रग मिलने में, इंजेक्शन मिलने में डिले हो रहा है हमें, तो जितना डिले हो रहा है तो उतना ज़्यादा मसल्स ख़राब हो रही हैं। तो बस कोशिश यही है कि फिजियोथेरेपी करा के उसको ज़िंदा रखें और किसी तरीके से एक्टिव रखें। बाकी अभी नहीं मिल पाता है तो जितने भी दिन है वो ऐसे ही रोके जाने वाले हैं और फिर उससे आगे तो कुछ नहीं है। उम्मीद रखिए बिल्कुल। तो बस यही अपील है सबसे मेरी। देश हमारा हर वक्त, हर मुसीबत में हर किसी के साथ खड़ा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आपके साथ भी खड़ा होगा। और मेरी भी आपसे उम्मीद है, अपील है कि आप सिर्फ इसको एक बच्चा ना समझें, अपना बच्चा समझें, किसी दूसरे का बच्चा ना समझें। और ये सोचिए कि अगर ऊपर वाला ना करता आपके बच्चे के साथ इस तरीके की होती तो आप भी इसी तरीके से मजबूर होते। मजबूर माँ बाप ज़रूर हैं लेकिन मजबूत भी हैं। कोशिश जारी है। हमारा इस कहानी को, इस तस्वीर को दिखाने का सिर्फ मकसद इतना है कि हम किसी तरीके से भी, कैसे भी, किसी भी ज़रिए से इस बच्चे की मदद कर सकें, इसके चेहरे पे वो मुस्कान वापस ला सकें और अपने पैरों पर खड़ा होने में हम थोड़ी सी भी अगर मदद कर सकेंगे तो हम ये समझेंगे कि हमने जो किया सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए किया। प्रोड्यूसर और रावल के साथ सैयद मुबशर, सलाम TV, पलवल।